नमस्कार, वीटी टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाटे। चलिए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं देश विदेश और प्रदेश की खबरों से। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध में भारतीय सैनिकों के शौर्य को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने न केवल जीत सुनिश्चित की बल्कि पाकिस्तान का मनोबल भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा, हमारे वीर सैनिकों ने 1965 के युद्ध में साबित किया कि युद्ध सिर्फ टैंकों से नहीं बल्कि साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट जज्बे से जीते जाते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि उस संघर्ष के दौरान प्रदर्शित वीरता आज भी कालजयी प्रेरणा बनी हुई है और भारतीय सेना की ताकत का प्रमाण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरएसएस की कठपुतली बनकर देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को सच्चाई बताने की बजाय मोदी महिमा मंडन और आरएसएस की उग्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। डोटासरा ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि समाज सुधारकों जैसे ज्योतिबा फूले के योगदान को मिटाया जा रहा है। मगरह धाम के आदिवासी शहीदों की कुर्बानियों की अनदेखी की जा रही है। कालीबाई भील जैसी वीरांगनाओं की बहादुरी को भुलाया जा रहा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान पर हमला किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत के स्वर्णिम इतिहास को गायब किया जा रहा है। भाजपा मंत्रियों द्वारा आदिवासी समाज के डीएनए परीक्षण कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब कदम आरएसएस की संकीर्ण और नफरत भरी मानसिकता से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन दृष्टि को भारत के वर्तमान परिवर्तन का मूल बताया। उन्होंने कहा, आज भारत में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन दर्शन में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उपाध्याय के विचार आज भी राष्ट्र की प्रगति को प्रेरित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान बड़े राहत पैकेज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि आपदा के कारण नष्ट हुए मकानों की भरपाई के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5,101 नए मकानों को मंजूरी देगी। इसके अलावा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए 76 करोड़ की राशि जारी की जाएगी और गरीब परिवारों को मनरेगा योजना के तहत 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को सीरियस लॉयर करार देते हुए उनकी तुलना हिटलर के मंत्री जोसेफ गोएबेल्स से की। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी उस प्रचार रणनीति का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गोएबेल्स का मानना था कि अगर किसी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता है। फडणवीस की यह टिप्पणी बीजेपी और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जारी अवैध अप्रवासन की बढ़ती लहर की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसकी तुलना अन्य देशों में हो रही स्थितियों से करते हुए इसे रोकने के अपने संकल्प को दोहराया। ट्रंप ने कहा, मैं यह देख नहीं सका कि लाखों लोग हमारे देश में घुसते चले आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मुझे लगता है आपकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि मैं इसे रोक दूंगा। यह देशों को भीतर से तबाह कर देता है। ट्रंप के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब सीमा सुरक्षा और बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास के राष्ट्रीय स्थिरता पर असर को लेकर चिंताएं तेज हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने खुलासा किया कि 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त को एक विस्तृत पत्र लिखा था जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का मामला उठाया गया था। पत्र में आतिशी ने यह जानकारी दी थी कि असली मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटवाने और फर्जी प्रविष्टियां कराने के लिए आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय तक 40,000 से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। जांच में सामने आया कि जिन लोगों के नाम से मतदाता विलोपन के आवेदन दाखिल किए गए थे उन्होंने कभी कोई ऐसा आवेदन नहीं दिया था। सौरभ भारद्वाज ने दोहराया कि चुनाव आयोग स्पष्ट सबूतों के बावजूद इस गंभीर मतदाता धोखाधड़ी की अनदेखी कर रहा है।
बॉलीवुड सितारे अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और कई अन्य सेलिब्रिटीज ने फिल्म जॉली LLB 3 की प्रीमियम स्क्रीन के रेड कार्पेट इवेंट में शिरकत की। सितारों ने सजी इस शाम ने फिल्म की बहुप्रतीक्षित रिलीज का जश्न मनाया, जिसने फैंस और मीडिया का खूब ध्यान खींचा। एप्पल का बहुप्रतीक्षित iPhone 17 आज भारत में लॉन्च होते ही बिक्री पर आ गया। मुंबई के BKC स्थित एप्पल स्टोर पर सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग देर रात से ही कतारों में लगे नजर आए। दिल्ली के साकेत इलाके में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोग नई डिवाइस खरीदने के लिए घंटों पहले से लाइन में खड़े थे। टेक प्रेमियों ने इस लॉन्च डे को एक त्योहार जैसे माहौल से जोड़कर बताया। स्टोर्स में पहले ही दिन रिकॉर्ड फुटफॉल दर्ज किया गया और बिक्री तेजी से जारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी iPhone 17 की डिमांड इसी तरह बनी रहेगी।